आत्मज्ञान कोई मंजिल नहीं है जहाँ पर पहुँचा जा सके। जीवन जीने की एक सतत प्रक्रिया है। अलगाव में ये कभी पैदा ही नहीं होती। यानी अगर आप और मैं एक पहाड़ी पर एक गुफा में जाकर एकांत जगह बैठ जाएं और सोचें कि अब हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, असल में वहाँ क्या है, कोई चुनौती देने वाला हमें नहीं बचेगा। इसीलिए ना तो हम क्रोध करेंगे, ना भय, ईर्षा, लालच, निंदा, लोभ, तृष्णा तो वहाँ भी रहेगी। और इसीलिए हम सोचेंगे कि अब शायद हमें आत्मज्ञान हो गया है। झूठा भ्रम है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने का, स्वयं का ज्ञान। और ये होता है इन्हीं समाज के बीच रहकर, रिश्तों के बीच रहकर, विचारों के बीच रहकर, इन्हीं परिस्थितियों के बीच रहकर। जब हम इन्हीं परिस्थितियों में इतने सशक्त और मजबूत होते हैं कि इन सब सामाजिक ढांचों को आईने की तरह देखने लगते हैं। जैसे मेरे या आपके किसी रिश्तेदार की नौकरी लगी, अब हमारे अंदर अगर जलन हुई कि उसकी नौकरी लग गई, तो हमने अपने अंदर उस जलन को अगर देख लिया, ना कि उस रिश्तेदार को दोष देने के बजाय, तो अपना कुछ जाना आत्मज्ञान है। अगर आप और मैं बात कर रहे हैं और मेरे से कुछ ऐसे वक्तव्य निकल जाएं कि आप उन वक्तव्यों की आलोचना करें, अब मेरे अंदर जो गुस्सा आएगा और मैं जो आपके बातों को काटने का एक जोश लाऊंगा, उसको निरंतर अपने अंदर देखना कि केवल वक्तव्यों से मैं क्रोधित हो गया, शब्द मुझे चुभ गए, केवल शब्द ही चुभ गए, और केवल ये सब चीजें अपने अंदर निरंतर अवलोकन करना। अवलोकन का अर्थ है सभी घटनाओं को देखना, निष्पक्ष देखना, बिना विचारों के देखना। ये आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान के चरण हैं। और इन्हीं सब को जब हम आईने की तरह एक बड़े स्तर पर देखने लगते हैं, अपने अंदर देखने लगते हैं कि कैसे गुस्सा आ रहा है, शरीर पर इसके क्या प्रभाव है, कौन सी ग्रंथियां उत्सर्जित हो रही हैं, किस प्रकार से ये कार्य करती हैं, अपने को जान लेना, पार हो जाना कि इन चीजों की व्यर्थता देख लेना कि कुछ भी नहीं है, साफ बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, ये हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। और ये इस स्तर पर जब हम इनको देखने लगते हैं और ये फिर इनका प्रभाव बड़ा कम होने लगता है, धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि अब हम इन्हें समझ चुके हैं।